हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज 8वां सत्र है और हम सब अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, वहां से चालू करेंगे। तो आज स्पेशल डे भी है, आज नरसिंह चतुर्दशी है और आज आप फास्टिंग रख सकते हैं शाम तक, सूर्य अस्त होने तक, क्योंकि भगवान सूर्य अस्त के समय, क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि न तुम दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न आदमी से मरोगे, न प्राणी से मरोगे, न देवता से मरोगे। सबसे वरदान लेके बैठे थे। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं कहीं से भी नहीं मरूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। तो ये वरदान लेके वो बैठे, तब उनको पता चला कि फिर भी उनका ऑपरेशन होने वाला ही था। जब भगवान प्रहलाद को वचन रखने के लिए आ गए थे और उन्होंने ऐसे समय पे मारा जब सूर्य अस्त हो रहा था, ना रात हुआ था ना दिन हुआ था। इसलिए सूर्य अस्त तक, नरसिंह देव के प्राकट्य तक हम सब उपवास रखते हैं। एक्चुअली नरसिंह देव ऐसा नहीं कि तभी प्रकट हुए थे, नरसिंह देव शाश्वत हैं और वो अनंत काल हमेशा आते रहते हैं, अलग अलग समय में। बहुत सारी उनकी लीलाएं भी हैं, पद्म पुराण में बहुत सारी लीला आते हैं जहाँ पे बताया गया कि नरसिंह देव ये प्रहलाद भक्त कैसे बना। तो पिछले जन्म में उसने नरसिंह देव का उपास कर दिया था गलती से, उसी में वो भक्त बन गया। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो डायरेक्ट कृपा कर देते हैं। जब देख लेते हैं ना कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए मतलब अज्ञान में ही कर लिया, तो अज्ञात सुकृति से ही उसका उद्धार हो जाता है। तो ये फर्क है। तो ये हमने देखा है। तो आइए आज हम, लेकिन हमारे पास समय कम है। शाम में एक्चुअली क्या है, लाइव लेक्चर स्पेशली नरसिंह देव का अपने आईडी से करना है किसी भी हमको संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस जो है ये कोर्स कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते रहेंगे अभी। तो एटलीस्ट ये जो 6 महीना है इसे हम कोई बीच में बाधा रुकावट नहीं डालना चाहते, इसलिए हमारा कोर्स का शेड्यूल वैसे ही चल रहा है। हरे कृष्णा। शाम में लाइव होगा, भक्तिदंत के आईडी से हम लोग लाइव कर सकते हैं। जो अभिषेक होगा भगवान नरसिंह देव का शाम को 6 बजे, वो आप सब देख सकते हैं। हरे कृष्णा। आइए 25वां श्लोक खोलिए। पहले 24 तक क्या रिवाइज करिए थोड़ा सा, क्या हुआ था 25 तक 24 तक क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग? आत्मा के बारे में क्या क्या पढ़े? न काट सकते हैं, न मार सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं। अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, पुराण है, स्थिर है। आहा, क्या बात है। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना, वो इक्वेशन ज्यादा याद रहते हैं। स्थाणुरोयम अचलोयम सनातनः। अचल है, जो कल बताया ना ट्रेन का उदाहरण। हम जब ट्रेन में बैठे रहते तो साइड वाला ट्रेन जब उल्टा दिशा में चलता है तो हमको लगता है हम चल रहे हैं, लेकिन जब लेफ्ट में देखते हैं स्टेशन, ओ हम तो चल ही नहीं रहे। चल कौन रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। ठीक है, और क्या सीखा? जो इसको मारने वाला समझता है वो दोनों ज्ञानी, मतलब जो सोचता है कि इसको हम मार सकते हैं और जो सोचता है ये मर सकता है, वो अज्ञानी है। बराबर। और क्या सीखा? हाँ हाँ, अब जो पहले भगवान ने क्या बोला ना, वो सीख बताओ। ऐसे विद्वानों की तरफ परिणाम षट कार्यवाद, असत कार्यवाद, ये सब जो है ना, कपड़ा चेंज करते हैं। वासाम से जीर्णानी यथा। जैसे आपका कपड़ा पुराना होता है, हटा देते हो तो नया कपड़ा मिलेगा। अर्जुन चिंता मत करो, तुमको इनके कपड़े की चिंता है ना, वो भी मैं नया दिलवा दूंगा, लेकिन तुम युद्ध करो। कोई भी तत्व ज्ञान ले लो, भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में? वो सब छोड़ो, तुम ये समझ गए ना अभी, अब तुम युद्ध करो। क्योंकि हम बहाना बनाना चाहते हैं, कभी कभी अधर्म का या धर्म का सहारा लेके अधर्म करने में लगे होते हैं। देखिए धर्म और अधर्म दो ही है। आप धर्म नहीं करो तो बाई डिफॉल्ट आप अधर्म कर रहे हैं, चाहे वो धर्म का चोला पहन के क्यों ना कर रहे हो। और बताइए आओ का बताइए, और क्या सीखे? आत्मा और परमात्मा एक चिड़िया की तरह हैं, एक पेड़ के ऊपर। एक चिड़िया क्या कर रहा है? देख रहा है। दूसरा चिड़िया क्या कर रहा है? खा रहा है। वो खाने वाला चिड़िया किसको उपमा दिया गया है? आत्मा को। पेड़ का क्या उपमा है? शरीर। तो अलग अलग पेड़ में वो जा रहा है, तो ये पंछी भी उसके साथ जा रहा है और वहीं बैठ के इसको देख रहा है कब ये पलटेगा। तो कल मैंने किसका स्टोरी बताया था आपको? पिंगला उवाच
संतं समीपे रमणं प्रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे। आपके हृदय में परमात्मा है। एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था कनकदास, व्यास तीर्थ के शिष्य थे मध्व संप्रदाय में। तो ये बहुत सुंदर कहानी है। तो उनको पूछा गया, जब वो गुरुकुल में गए तो वहां तो सब विद्वान ब्राह्मण लोग थे। तो होता है बात ब्राह्मण का नहीं, विद्वान होते तो उनको लगता है क्या अनपढ़ टाइप आ गए हमारे बीच में, हम लोग बहुत आगे के लोग हैं, यू नो, ऐसा फीलिंग अपने आप आता है, हर एक को आ सकता है। जैसे आप लोग पुराने हैं, कोई नया आ गया तो इसको क्या आएगा, हम तो सब जानते हैं सत्कार्यवाद असत्कार्य, कोई अपने आप घमंड आ सकता है। तो ये नए थे, तो उनको आदेश हुआ था भगवान से कि आप जाइए व्यास तीर्थ के आश्रय लेके। आप सोचिए, कनकदास से भगवान स्वयं आकाशवाणी करके बात किए, फिर भी कहाँ भेजे, गुरु के पास। यहाँ मायावादी लोग बोलते किसी का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। तो गुरु भी सामने होना चाहिए। जिसको भेजा व्यास तीर्थ जमीन में थे, धरातल पे थे। ये नहीं कि नहीं वो शाश्वत है तो उनके हम डायरेक्ट शिष्य। अरे भाई तुम बोल दोगे, वो थोड़ी तुमको स्वीकार किया। तो इन्होंने क्या किया, ये गुरुकुल में गए तो गुरुजी ने देखा कि काफी इसको लो ट्रीट किया जा रहा है कनकदास को। तो उन्होंने क्या किया, व्यास तीर्थ ने केला दिया सबको, बोले ये केला लेके जाओ और ऐसे जगह जाके खाना जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, जहां तुमको कोई नहीं देख रहा, ऐसी जगह खाना। वो जाते हैं, सब लोग जाते हैं कहीं कहीं, फिर दूसरे दिन आते हैं, सबका हाथ खाली रहता है। तो एक को पूछते हैं कहाँ खाया, बोलते गुरुदेव मैं वो पहाड़ के चोटी पे एक पेड़ था, उसके चोटी पे जाके खाया, वहां कोई पंछी तक नहीं आता है। अच्छा, बोले तुम कहाँ खाए, दूसरे वाले को पूछा। तो बोला मैं नदी के एकदम तल में गया जहां मछलियां भी, वहां बैठ के खोल के खाया केला। अच्छा, तीसरा तुम कहाँ खाए, बोले गुफा में, वो पहाड़ की गुफा में चला गया जहां कोई नहीं देखा, वहां जाके खा के। कनकदास ने देखा केला हाथ में था तो सब हंस रहे थे इसको अकल ही कहाँ जो ये जाएगा कहीं। तो बोले कनक तुम नहीं खाए, बोलते गुरुदेव मैं भी सोचा गुफा में जाऊंगा, पेड़ पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम था कि मेरे को, मैं कहीं भी चले जाऊं, भले आज बाकी जीव हो ना हो, परमात्मा तो मेरे साथ है। तो ऐसे कोई जगह ही नहीं जहां में मुझे कोई न देखे। तब वो व्यास तीर्थ ने बाकी लोगों को देखा, समझा ये है जो शास्त्रों का सार जानता है। तो हमेशा हमें को समझना चाहिए कि हम, हमारे साथ कौन है, हाँ। एक बार मुझे याद है, जब मैं बहुत पहले जॉब करता था, 2006 की बात है, मोहाली में एक प्रोजेक्ट था, मोड़े ना, चंडीगढ़ मोहाली में। तो मैं मोहाली रोज सैटरडे संडे को, फ्राइडे रात को एक बस में बैठ के वृंदावन चले जाता था सुबह, शनिवार रविवार वृंदावन में निकाल के आइंद्रपुर का कीर्तन में बस नाचता था, और फिर रविवार को गाड़ी में बैठ के सोमवार को सुबह वापिस ऑफिस। तो मेरे शिक्षा गुरु थे, उन्होंने देख लिया एक बार वृंदावन में, अरे तुम यहाँ कैसे? तो उन्होंने बाद में फोन किया, अरे मैंने तुम्हें देखा वृंदावन में, तुम? बोला हाँ प्रभु जी में था। तो बोलते हैं कि तो मतलब कैसे करते हो? मैंने फ्राइडे को रात को निकलता हूँ अकेले, फिर सुबह पहुंच जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ अकेला। तो मैंने अकेला बोला, नहीं तुम अकेले कहाँ थे? मैं बोला अरे कहीं गुरुजी ने अपना गुप्तचर तो नहीं भेज दिया मेरे साथ? मैं बोला नहीं गुरुजी मैं अकेला था। नहीं तुम अकेले कहाँ थे? मैं बोला गुरुजी को पक्का स्पाई है। तो बाद में बोले अरे परमात्मा है ना? बोला हाँ परमात्मा वो वाला स्पाई चलेगा। तो ऐसा रहता है, हमारे साथ कौन है? ठीक है। तो फिर कल मैंने 24 श्लोक तक लिया, अब 25वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। मुझे कमेंट्स पढ़ने का समय नहीं मिला था कल, और आज भी शायद नहीं मिलेगा, आज भी फेस्टिवल है। तो कल मैं पढ़ के ट्राई करूंगा जवाब देने का। आप लोग आज भी जो लिखेंगे कल लिखेंगे। कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो हो सकता है मैं कभी एक बार जूम क्लास भी ले लूंगा, आप लोग अलग से क्वेश्चन आंसर आधा घंटा कर सकते हैं हम लोग, जो ऑफ द रिकॉर्ड होगा। अव्यक्तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कहा गया है कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर समझो आपका शिष्य फैन लगाना भूल भी गया तो भी शोक नहीं करना चाहिए और लगाना शोक नहीं करो। हरे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अव्यक्तोयम, इनविजिबल, क्योंकि जो आप उसको आंखों से देखना चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप से देखना चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे। जैसे हवा है, हम नहीं देख पा रहे, ठीक है, इसका इफेक्ट समझ रहे हैं। वैसे चेतना का आप क्या समझ सकते हैं? इफेक्ट समझ सकते हैं। अव्यक्तोयम, इनकंसीवेबल, और दूसरा क्या है? इनकंसीवेबल है, यानी वो आपके बुद्धि के तर्क के बाहर है। आप कितना भी तर्क लगा लीजिएगा तो तर्क के बाहर। तो इसलिए आपको एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? शब्द प्रमाण। क्या बचता है? शब्द प्रमाण। श्रुतियों को और वेदों को मानना होगा, तब ये समझ पाइएगा। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, वी ट्राई टू प्रूव साइंस। नहीं, आप साइंस से प्रूव ही नहीं कर सकते। बात समझिए, आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा, उसके इफेक्ट को एक्सेप्ट करके फिर समझना होगा। जैसे साइंस भी तो यही करता है। साइंस क्या करता है? साइंस बोलता है कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, और वो बोलता है कि ऐसे इसका इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसका इतना है, इसके इतने घूम रहे हैं। ये वो बताता है। किसी ने देखा है क्या इसको? क्यों सर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर आप देखे हैं तो काहे बकबकाते हैं, फीस लेते हैं लोगों से? आप तो किताब रख के छाप खा रहे हैं इसके नाम पे। तो आप लोगों ने एटम मॉलिक्यूल देखे नहीं, इनके तो थियरीज भी बदलते रहते, कभी एटॉमिक बोलते, कभी स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, उनका थ्योरी जाने दो। तो वो भी क्या करते हैं? पहला चीज क्या है इसमें इफेक्ट समझने के लिए? एजम्पशन। क्या है? एजम्पशन। उसको बोलते हैं लेट एज्यूम। एज्यूम, ASSU, मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। हमारा गधा बनाते, जो नहीं है वो जबरदस्ती बोलते हैं, और साइंस ठोक ठोक के बोलेगा वी बिलीव इन व्हाट वी सी। जो हम देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन तुम फिलहाल विश्वास कर लो कि हाइड्रोजन हीलियम का ऐसा है। बात समझे? फिर यही बोलेंगे हाँ इसका ऐसा भी बॉन्ड होगा। अरे बॉन्ड भी नहीं दिखता है। मुझे बोलते ना कार्बन, हाइड्रोजन, फिर CH, फिर OH। हाँ, बेवड़ा लोगों को ये सब पूरा है ना, मेथेनॉल, इथेनॉल सब पढ़ा के दिखता है क्या? वो सब क्या है? वो एजम्पशन में पूरा दुनिया तुमने पढ़वा दिया। यहाँ हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि बस आप ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या एज्यूम करो कि हम हमारा किससे ऑपरेशन होता है, एक्टिविटीज होते हैं। फिर आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। ना मुझे देखना है, आत्मा नहीं देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। और हराम को ये देखा था क्या? ये देखा था, ये विश्वास कर दिया। हे लीवे बकनो अपने ना मगा सिप्स कर ना। आगे क्या है? बोले गुरुजी आप तो पगार खाते हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं यहाँ पे। आप में से बहुत लोग ऑनलाइन में भी एमटेक PhD बैठे हो गए। अरे भैया जो देखे नहीं क्या है बोल रहे? क्योंकि फिर क्या होता है, इनके थ्योरी जब फेल हो जाते हैं तो वो नया थ्योरी लाते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी। फिर वो फेल होते हैं तो ये लोग भगवान को भी ले आते हैं, बोलते गॉड पार्टिकल हमने ढूंढ लिया। अरे भैया यहाँ पार्टिकल के परे है, इनकंसीवेबल बोला गया। आत्मा ही पार्टिकल्स के परे है। परमात्मा को सोचो क्या चीज होगा। बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, हम कह रहे हैं देखो कुछ चीज समझने के लिए थोड़ा एजम्पशन चाहिए। यहां आपने थोड़ा दे दिया तो कुछ चीजें समझिए, ये दीजिए तो पूरा अध्यात्म समझेगा। क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं हर चीज चेक करना। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, हर बार जाके ड्राइवर का लाइसेंस चेक करते हो क्या? सोचो ट्रेन में 2000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हर लोग लाइन में बैठ के इधर लाइसेंस दिखा। वो ड्राइवर क्या करेगा ट्रेन का? जबरदस्ती उखाड़ के पटरी के नीचे चलाएगा। बोला इतना बेइज्जती, जबरदस्त बेइज्जती है।
हाँ? आप नाई के पास जाते हैं तो बोलते हैं क्या हर बार, ब्लेड दूर रख, ब्लेड दूर, अरे ब्लेड नजदीक लाएगा तब ना कटेगा। बोले लाइसेंस है तुम्हारा, लाइसेंस है, ऐसे नहीं होता। तो आप जब किसी गुरु के पास जाते हो, लाइसेंस है, ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, भैया वो फल क्या दे रहा है वो देखो। आपने जिस बीज को लगाया वो बीज क्या था, भले इतने में नहीं पता चले, जब पेड़ हो जाए तो फल आए उसे पता चले क्या था। तो पहले आप समझ लो, फिर इसका परिणाम से आपको समझना आएगा। उसी को हमारे इसी, अगर आप इसको नहीं मानते हो और लॉजिक से समझते हो तो उसको हमारे स्क्रिप्चर में बोलते हैं न्याय दर्शन। क्या बोलते हैं? जस्टिस नहीं, न्याय यानी तर्क। क्या होता है? तर्क। अब तर्क से समझिए, अगर ये फूल गुलाब का निकला तो ये कौन सा पेड़ है? गुलाब। अगर ये गुलाब है तो ऐसा ऐसा चालू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर प्रकृति ये कर रही है तो ईश्वर ऐसे कैसे हो गया? आहा, ऐसा। ये लोग मजे लेते रहते हैं, गौतम जो न्याय वाले हैं वो लोग। तो बात ये है कि आत्मा को आप समझ नहीं सकते, उसको कहते हैं इनकंसीवेबल, इम्यूटेबल, वो डबल नहीं होगा, अनचेंजेबल, ये बदलता भी नहीं आत्मा। ठीक है ना, मतलब स्वभाव बदल सकता है। देखिए ऐसा होता है, आत्मा है ना, देखिए ये आत्मा है, ये मन बुद्धि अहंकार का लेप है, और जो स्वभाव है वो यहां बनता है। कहां बनता है? ये सूक्ष्म शरीर में बनता है स्वभाव। आपका जो स्वभाव है ना वो आप नहीं है। कई बार लोगों को बोलो कि मुक्ति के बाद हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, तो कुछ लोग अभी गोपी टाइप बिहेव करने लगते हैं। प्रभु जी, सहज है लोग वृंदावन में जाएंगे और लोग साड़ी लेके घूमते हैं, उनको लगता है हम अभी गोपी बन गए। अरे लेकिन अभी तुम्हारा स्वभाव अलग है ना, ये कंडीशनल स्टेट है। 2.31 में आने वाला है। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आगे का भी नहीं बोलूंगा, पढ़ लिया है ना, अभी मेरे इधर क्रिकेट बज रहे हो। तो स्वभाव जो है वो आत्मा का लेप है, और ये उसके हिसाब से दिया हुआ शरीर है। आपका स्वभाव देखिए, गुस्सेला हो तो आंख अपने आप इधर का बड़ा हो जाएगा, और आपका स्वभाव नर्म है तो एकदम आंख शर्मीले रहेंगे, मीठा लगता है उसको। हाँ? आप बहुत निर्मल है तो अपने आप के गाल में गड्ढा रहेगा इधर, ऐसा रहता है ना लोगों अंदर। आप एकदम टेंशन वाले होंगे तो ऐसा चलेगा। ये जो ढांचा है ना, ये कहां से बनता है? स्वभाव से। जो कहां से आता है? पिछले जन्म के कनेक्शन से आता है। इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनचेंजेबल। उसका संस्कृत वर्ड क्या है देखो तो, जो बदलता नहीं, अपरिहर्यार्थी। क्या है वो? अपरिहर्यार्थी शब्द है उसमें। क्या? अविकार्य। अविकार्य यानी बदलता नहीं, अविकार्य, अपरिवर्तित न होने वाला, परिवर्तन न होने वाला ये आत्मा है। बात समझिए। तो हम बोलते हैं ना, मुझे मेरा आत्मा शुद्ध करना है। अरे भैया आत्मा पहले से शुद्ध है। करना क्या है? हमें हमारे इस चित्त को शुद्ध करना है। ये जो यहाँ फंसा हुआ है ना, उसको शुद्ध करना है। समझ रहे हैं? जैसे एक बूंद आप पानी लेते हो, पानी लेकर थोड़ा हाथ पे डाला, हाथ पे पानी इधर। अब देखिए ये शुद्ध पानी है। अब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी देखिए ये आपको शुद्ध पानी दिख रहा है, दिख रहा है? अब इसमें मैं ये चौक को मिक्स कर देता हूं। अभी क्या हो गया देखो, पेस्ट बन गया। अब ओरिजिनल पानी कहाँ है? दिख रहा है किसी को? ओरिजिनल पानी नहीं है, अभी मिक्स हो गया। क्या हो गया? अब ओरिजिनल और चौक कैसे अलग करिएगा बताइए, कैसे करिएगा? अपने ओरिजिनल स्वभाव को कैसे जाइएगा? ये तो माया से आया हुआ स्वभाव है ना, जो आप इच्छा करते रहते हैं उसका मिक्सचर ये वो होते हैं, उसको स्वभाव बन जाता है, उसका शरीर बन जाता है। ओरिजिनल स्वभाव कैसे लाइएगा? जो ओरिजिनल चित्त है, ओरिजिनल पानी कैसे बनाइएगा? भक्ति से। भक्ति से क्या होगा? महाप्रसाद खाएगा, उसका भी एक स्वभाव बन जाएगा। इसी महाप्रसाद खाता है, अच्छे गुण डालते जाएंगे तो। अच्छे गुण मतलब क्या करिएगा, क्या लाइएगा? आपके स्वभाव में ऑलरेडी मीठा बोलने का आदत है, और क्या अच्छा चाहिए आपको? आप हमेशा सबको बहुत प्यार से करेंगे, सबका स्वागत, आप प्यार से स्वागत करते हो, और क्या चाहिए?
ओरिजिनल स्वभाव कैसे आएगा? उसको तपाएंगे। हाँ, जोरदार ताली दो इसको, जोरदार ताली दो। जैसे लोहा है, लोहा क्या है? इसको आप अग्नि में डालिएगा, किसमें? अग्नि लगा दिया है। पहले क्या था? ये लोहा था। अब ये पहले इधर क्या हो जाएगा? गरम, फिर होगा लाल, धीरे धीरे यही क्या बन जाएगा? आग। क्या बन जाएगा? आग। फिर ये दूसरे को भी जला सकता है। इसका मतलब तप करिए, यानी अपने चित्त शुद्ध करने का जो शास्त्रों में मार्ग दिया है, अनेक अनेक योग दिए हैं, इनके माध्यम से अपनी चेतना को ओरिजिनल की तरफ लेके आइए। ओरिजिनल चेतना क्या है जीव का? वो प्रकृति है, यानी ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के अंदर रह के उसको सुख है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये स्वभाव कहां से आ गया? जब उसने सोचा कि मैं एंजॉय करूंगा, तो भगवान ने ये सब दे दिया, अब वो वहां फंसा हुआ है। ओरिजिनल तब आएगा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान का सेवक ही उसका ओरिजिनल स्वभाव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसने भगवान को हटा दिया, तो यहां जो उसको दिख रहा है कोई आदमी, तो उसको भगवान मानना चालू कर दिया। लाइक बहुत स्टाइल मारता है, तो ये मेरा हीरो है, तो इसको भगवान बना दिया। बाद में पता चला इसके बहुत सारे स्कैंडल है। ये राजस्थान में जाके मारता है प्राणियों को। हाँ, ये गाड़ी चलाता है तो ट्रैकर के ऊपर डाल देता है, बेचारे गरीब लोग मर जाते हैं। बाद में बोलते हैं तो हीरो है ही नहीं ना ना। फिर ये जो हीरोइन है, ये मेरी एकदम मेरे पापों की रानी है, यही मैं इसको जीवन में मानूंगा। बाद में पता चलता है ये तो मुर्गा अंडा रोज रोज चबाती है। अरे बोले तो डेंजर है। फिर पता चलता है जो अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी जो है ये मेरा हीरो है, मुझे इसकी तरह बनना है। इसको छोड़ दिया ना, अब तुमको यहाँ अनगिनत लोग मिलते रहेंगे हर क्षण में। लेकिन जब आप इससे जुड़ जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये लोग कितने, इनका कोई कीमत नहीं है। तो जब तक जीव इधर नहीं जुड़ेगा तब तक क्या होगा? भटकता रहेगा। तो इसको कहते हैं अनचेंजेबल। आत्मा क्या है? अनचेंजेबल। ठीक है, 2:26 को लिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम या वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी भगवान क्या कर रहे हैं? दो सिद्धांतों को समझाएंगे। कौन से दो सिद्धांतों को समझाएंगे? मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं, कह रहे हो सकता है तुम्हें लग रहा है कि आत्मा है ही नहीं। अभी बाजार में दो सिद्धांत हैं। कौन से दो सिद्धांत हैं? एक को बोलते हैं लोकायतिक। मैं एक लोकायतिक यहाँ लिखता हूं, वैभाषिक वहां लिखता हूं। एक है लोकायतिक, इनका एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है वैभाषिक। क्या है? तो वैभाषिक कौन है? ये लोग ये मानते हैं कि, अच्छा इसका ट्रांसलेशन पढ़ा था हमने ना, ट्रांसलेशन पढ़ लिया था ना 26 का। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि ये वैभाषिक कौन होते हैं? जो कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। क्या नहीं है? आत्मा नहीं। मैं ऐसा सिर्फ कोड वर्ड लिखता हूं, ए पॉइंट, आत्मा नहीं है। इनका सिद्धांत ऑलमोस्ट बुद्धिस्ट सिद्धांत की तरह होता है, जिसमें वो मानते हैं घट आकाश और लिख लो अंग्रेजी में काम आएगा, फट आकाश। ये कहते हैं कि जैसे आपका शरीर है वो मटके की तरह है। क्या है? मटका। मटका फूटा, हवा गया, खत्म। एलिमेंट में मिल गए। वो चेतना भी नहीं मानते, वो मानते हैं कि आत्मा ही नहीं, वो बस अस्तित्व है, खत्म खत्म। तो सवाल आता है फिर निर्वाण किसको चाहिए? तो बोलते नहीं, इच्छा ही दुख का कारण है।
इच्छा ही दुख का कारण है। तो निरिच्छ रहना निर्वाण है, मतलब हमें ये नहीं चाहिए होनी चाहिए। अरे तो निरिच्छ रहने की जो इच्छा है उसका क्या? मूलभूत घात हो गया। इनका खंडन 3.5 में आता है, तीसरा अध्याय के 5वें श्लोक में क्या आता है? जो जल्दी उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, फटाफट कोई खोलिए पढ़िए। 3.5 में क्या आता है? तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक खोलिए जल्दी जल्दी। नहीं कश्चित क्षणम अपि, आगे पढ़िए। जातु तिष्ठते कर्म कर्म कार्यते वैसा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। आगे पढ़ो वो ट्रांसलेशन। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कोई भी बिना एक क्षण के कर्म के तो तुम कैसे बोल दोगे मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा कि इच्छा दुख का कारण है? तो ये घटाकश पटाकश का निर्वाण फिलॉसफी भी फेल है। मॉडर्न सिविलाइजेशन भी इसी फिलॉसफी पे जीता है। क्या कहता है? आत्मा नहीं है। तो उनका क्या प्रॉब्लम है? मन का प्रॉब्लम, बुद्धि का प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल क्वेस्ट का रिक्वायरमेंट जो है डिप्रेशन, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर ये लोग दवाई क्या देते हैं डिप्रेशन ठीक करने के लिए? जो इफेक्ट होता है ना ब्रेन पे, उसको रिलीज कर देते हैं। अंदर का प्रॉब्लम वैसे ही रहता है, तो वो दवाई खा के और दबक जाता है। जब तक आध्यात्मिक नहीं दीजिएगा तब तक वो खुश नहीं रहेगा। तो ये हुआ वैभाषिक। तो ये कहते नहीं है तो भगवान का। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा यहां रखते, फिर नीचे आना अपने को। अब इधर आते थोड़ा। लोकायती का क्या कहते हैं? ये वैभाषिक जो है ना, ये हाँ लोकायतिक जो है वो 4 ही एलिमेंट्स मानते हैं। कौन से 4 एलिमेंट? ईथर छोड़ के, यानी अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ये 4 ही एलिमेंट्स मानते हैं। ईथर नहीं मानते, खम नहीं मानते। आकाश जो है उसको नहीं मानते, वो केवल इन 4 को मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन 4 को मानने के बाद वो कहते हैं कि जो लाइफ सिम्टम है, ये प्रॉपर ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए सिद्धांत क्या है। परपोर्ट्स में यूज करते हैं प्रॉपर। तो इनका क्या कहना है कि मैटर से कॉन्शियसनेस आता है। किधर से कॉन्शियसनेस आता है? मैटर से कॉन्शियसनेस आता है, यानी जड़ से चेतन का निर्माण होता है। जो चेतना की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं आत्मा नहीं होता। वो आत्मा चीज नहीं है, वो चेतना है। इसलिए लोग का यही लोग मायावादी बनते बाद में। वही चेतन अब उस परम चेतन में मिल चुका है। आहा, अब जो इसको यहाँ कोई सुंदर लड़की दिखता है वो सब छोड़िए, ये ठीक है, इमीडिएटली गिर जाते हो, क्योंकि वो बकवास फिलॉसफी है ना। तो इनका क्या कहना है कि जड़ चेतन, जो इनका उदाहरण क्या है समझने के लिए? ये लोग बोलते कत्था खाए हो? कत्था पान में कैसा हो जाता है? देखो पान क्या कलर का है? हरा। ये क्या कलर का है? लाल नहीं है। ये कत्था एक लकड़ी टाइप है, छोटा सा उसका होता है। और चूना कौन से कलर का होता है? और जब इसको मिला के आप खाते हो तो कैसा लगता है? पूरा भर भर कर मारो स्प्रेड बनती हो जाएगा। तो लाल कलर कहां से आया? पहले था? इसमें था? इसमें था? इसमें था? तो आया कहां से? कॉम्बिनेशन से। तो इनका तर्क क्या है? वैसा ही मैटर का कॉम्बिनेशन होते ही उसके अंदर आत्म, वो जो चेतन है वो घुस, आत्मा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चेतन घुस जाता है। चेतना जो है उसमें प्रवेश करती है। तो मरने के बाद क्या होता है? डेथ के बाद क्या होता है? वो जो चेतन है वो गायब हो जाता है, थक गए, उसके बाद उसका कोई लेन देना नहीं है। इनका क्या कहना है मरने के बाद? घट आकाश पट आकाश। इनका कहना है एवरीथिंग इज नथिंग बट नेम एंड फॉर्म। क्या है? रूप और नाम है। क्या है? नाम मात्र है ये, इसको ऐसे लिख देते हैं। नाम मात्र, यानी ये कहते हैं कि अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, आप लोग खुद बोलिएगा।
ये क्या है? टेबल। ये क्या है? टेबल। तो टेबल। अब क्या हुआ, एक दिन शाम ब्रजुलस इसके ऊपर बैठा और एक पांव टूट गया। अब ये क्या है? टेबल। फिर गदाधर एक दिन सोया, एक पांव टूट गया। फिर ये क्या है? टेबल। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने बोला अरे मेरे को थोड़ा जाड़न खाना बनाने के लिए नहीं, तो ये तोड़ के लेके गया। अब क्या है ये? फिर बाद में केशवांतरु बोले जब 3 तोड़ ही दिए हो तो एक मेरे को भेज दो, तो ये भी है। उसके बाद क्या बचा? टेबल। फिर एक दिन ये भी चला गया, तो लोगों ने पूछा वो टेबल कहाँ गया? क्या बचा? तो लास्ट में क्या बचा? नाम बचा। क्या बचा? टेबल का नाम। पहले क्या था? फिर रूप के भी, रूप टूटते टूटते भी लास्ट में क्या बचा? लास्ट में क्या बचा? नाम। तो वो कह रहे हैं जैसे मटका है, तो मटका क्या है? बेसिकली रूप है। वैसे शरीर क्या है? एक घट आकाश, फट आकाश। वैसे इनका लॉजिक सही है। जैसे आपको देखिए, फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है? अमित। अब हम इस क्लास में चिल्लाते हैं अमित, तो कौन देखता है? आप देखते हो, क्योंकि यहाँ वो नाम किसका है? तुम्हारा। तो तुम अमित हो कि नहीं हो? है कैसे है? जब तुम मम्मी के पेट में था और बाहर आया तो क्या नाम था तेरा? जब पहले 6 दिन 20 दिन बाद नाम होता ना, 21 दिन बाद, तो 21 दिन तू क्या था? लोग तो भी जब 21 दिन बाद सब बोलने लगे अमित, बाड़ा अमित, तो आंटी अमित बोलती, सब अमित। ओ मैं अमित हूँ। अब हमारा इतना ब्रेन वॉश हो गया कि हम क्या करते हैं? अमित। हाँ, बात समझा? तो टेबल क्या है? तो इनका कहना है घट आकाश फट आकाश। अब भगवान क्या बोलते हैं सुनो, इसमें कुछ पॉइंट बच गया दिखता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बोलते हैं चल अर्जुन, अब इस श्लोक को वापस पढ़ो तो ये समझ में आएगा क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? जा 26 था नहीं है? हाँ, क्या बोलते हैं देखो, अथ चैनम नित्य जातम नित्य मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। महाबाहो इसलिए कहा गया है, वो कहते तू इन दोनों को फिलॉसफी को नहीं एक्सेप्ट करता, मैं जानता हूं, लेकिन अगर तू ये भी मानता है तो सुन, तो भी अगर ये एलिमेंट्स में ही मिलने वाले हैं और इसमें आत्मा है ही नहीं, तो फिर मारने में क्या प्रॉब्लम है? वो चल लड़, ऐसा बोलते चल ठीक है, तू इधर का आदमी है। अगर ये चेतना था भीष्म का और चला गया, खत्म। तो जैसे एलिमेंट्स आए और बन के गया, हो गया, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? मर दे। दोनों केस में तो ये कह रहे हो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक यहां उदाहरण आता है, जैसे एक कथा का था ना, दारू का भी आता है, लीकर जो है, दारू जो है, वो जब तक बॉटल में है, जो लोग पीते उनको ज्यादा मालूम है बॉटल का आकर, लेकिन जो हमको दिखता है तो बॉटल है, इसके अंदर क्या है? अब ये लीकर, ये बॉटल हिलता है क्या दुकान में? अगर ये बॉटल में है तो हिलता है क्या? हाँ, जैसे अब इसके अंदर समझो लीकर है, तो ये बॉटल हिलता है क्या? लेकिन यही लीकर जब आदमी में चले जाता है तो आदमी तो दो एलिमेंट्स कंबाइन करने के बाद क्या हुआ? इफेक्ट हो गया, बराबर। इन लोग का मानना है कि वो जैसे चूना लाल हो जाता है सब, तो वैसे ये इसका इफेक्ट होता है, तो वो ये सिद्धांत देते हैं। तो यहां बताया जाता है कि तो जब, और ये लेकिन क्या कहते हैं कि बॉडी रियल है, बॉडी है, ऐसा मानते हैं ये, लेकिन बोलते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स का है और ये चेतन जो है आता जाता है। एक बार चला गया तो चला गया, उसका तो चेतन मतलब ये नहीं कि अभी गदाधर का चेतन तो गदाधर का ही रहेगा, खत्म। ये पूरा अस्तित्व ही नहीं मानते, ये उतना मान के छोड़ देते। तो भगवान कहते हैं जब चेतन आके चलाई जाना है तो तेरे को मारने में क्या प्रॉब्लम है?
तो दोनों तत्वों से भगवान युद्ध करवाने में लगे हुए हैं। ठीक है, 27 को पढ़िए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहर्याते न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा हट जाता हूं क्योंकि कुछ लोगों को क्लिक करना होता है ना, कुछ लोग क्लिक करके सेव करते हैं डेटा। हरे कृष्ण। तो ये कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्म लेगा। तो भगवान ने इन दोनों तत्वों को क्या कर दिया? अगर तू ये सोच रहा है तो भी लड़, लेकिन अर्जुन ये सत्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं, तो यहां आ जाएगा ये श्लोक में खंडन होगा गौतम के न्याय का। तत्व समझो, ये ऐसा मत सोचो बोर हो रहा है, माय गॉड भैया आगे जाके यही लोग तुम्हें मिलेंगे जो ये तत्व का बकवास मारते हैं। ये साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग ये बोलते हैं, हमारे वैदिक में भी कुछ मीमांसावादी ये बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, थोड़ा मेहनत लगेगा। जो ऑनलाइन सोना नहीं हाँ बस ये बस और 2 श्लोक बचे, बस 2, उसके बाद सब ओके। ठीक है, ये श्लोक और आगे 1-2 श्लोक, 30 तक ज्ञान का बात है। भगवान भी देखो रिलैक्स में बात कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग आलस मत करिए, जागो, उत्तिष्ठा, उठो। तुम लोग भी ऐसा करो, थोड़ा हिलाओ अपने आप को, हिलाओ। बोर हो गया ऑनलाइन पीपल, ऐसा करो थोड़ा लंबा ऑनलाइन। बोलो वैशशिका वैभाषिका लोकायतिका these are bogus नाविल्लान गौतमन्याय। अभी जाग गए आप लोग, हाँ सो गए थे। न्यायाधीश में प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्यादा मतलब है ना। हाँ ये समझना है ना, अरे डिफिकल्ट नहीं है ये समझना, बस यही कि आप लोग पहली बार समझ रहे हो ना, इसलिए। इससे पहले कि आपको बाबा ब्लैक शीप है, स्कूल में यही किया था, फैंसी ड्रेस में कुछ बैंगन बना दिया था कि आधी जिंदगी हमारी इसी में कट गई। ये सब तो गुरुकुल में पढ़ना चाहिए था। कुछ लोग तो भी दाढ़ी वाड़ी पक गए तब पढ़ रहे। पढ़ लो, बाद में आप बच्चे बन के अच्छे काम कर ही सकते हो। तो ये श्लोक में क्या कहा गया है वो पढ़ो तो जोर से, ट्रांसलेशन पढ़ो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो अर्जुन तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये गौतम का न्याय क्या कहता है? इसमें गौतम के न्याय का खंडन बलदेव विद्याभूषण करते हैं। गौतम न्याय को मानने वाले जो वेदांतिस्ट हैं, वेद दर्शन तत्व दर्शन वाले लोग हैं, उनका मानना क्या है? जन्म क्या है? उनकी व्याख्या है, जन्म क्या है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर। इसमें मैं ऐसे लिखता हूं, आत्मा और सूक्ष्म शरीर। ठीक है, मैं सूक्ष्म लिखता हूं, बस सूक्ष्म शरीर और लिखूंगा। और उसके साथ जब बाह्य शरीर मिल जाए, ठीक है, इस प्रोसेस को वो क्या कहते हैं? जन्म। और मृत्यु को वो क्या मानते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं क्या? मृत्यु को क्या मानते हैं? टोटल, जो आपका टोटल शरीर है ना, जो भी है सूक्ष्म सब मिला के, उसमें से जब आत्मा और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो उसको मृत्यु डिक्लेयर करते हैं। और उनका यह मानना है कि ये कैसा जन्म और कैसा मृत्यु, ये आपने जो धर्म अधर्म का कार्य किया है, ठीक है, इससे निर्णायक होता है।
ठीक है। तो ये धर्म अधर्म का कहां से लाते हैं? जन्म और मृत्यु के, जन्म और मृत्यु जो है उसका सबस्ट्रेटम हो गया। सबस्ट्रेटम यानी अंडरलाइंग फैक्टर, डिसाइड करने वाला कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें आचार्य कहते हैं कि इसमें एक केस है कि तो अगर वो क्या कह रहे हैं कि ये क्यों ये मानते हैं कि आत्मा शाश्वत है। उनका क्या मानना है कि क्योंकि धर्म अधर्म शाश्वत है, बराबर है, और ये इसका सबस्ट्रेटम है, तो जन्म मृत्यु भी क्या है? तो इनका मानना क्या है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे जन्म और मृत्यु मिलेगा, फिर इधर और करोगे जो बचा हुआ मिलेगा उससे आगे का मिलेगा, फिर उससे, ठीक है। इनका कहना वैसे आपको मिलते रहेगा धर्म और अधर्म के नियम से। तो ये भी शाश्वत है और ये भी शाश्वत है। इनका व्याख्या क्या है मुक्ति का? ये कर्म के बंधन से बाहर नहीं आते, इनका कर्म प्रधान हो गया। क्या प्रधान हो गया? इनका मानना है कि आपको चेतना आपकी बस विकसित होते जाएगी, होते जाएगी, होती जाएगी, होते जाएगी, लेकिन जन्म मृत्यु और इधर से टोटल हाईएस्ट चेतना में जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तो वो जन्म मृत्यु आपको मायना नहीं रखेगा, इसलिए आपको मुक्त कहा जाएगा। वो उस परम धाम की बात ब्रह्मांड में भैया, यही पुण्य है, यही पाप है, अब क्या है, ऐसा हम लोग भी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो भगवान क्या कह रहे हैं? बेटा तुम अगर ये मानते हो तो भी हाँ तो वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुत अच्छा लॉजिक है। अर्जुन, अगर तुम समझो भीष्म है, यहाँ पे भीष्म का नाम ले लो, तुम भीष्म को मारते हो, वो डायरेक्ट मर सकता है क्या? इस सिद्धांत के हिसाब से नहीं। वो धर्म अधर्म डिसाइड करके उसका मृत्यु आ चुका है। तुम केवल क्या बन सकते हो? निमित्त बनोगे। तुम निमित्त नहीं भी बनोगे तो वो मरने ही वाला है, तभी टाइम आ गया तो। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें जो मौका मिला था कर्तव्य करने का, तुम्हारा ड्यूटी करने का, वो तुमने नहीं किया, तो तुम्हें बुरा कर्म का रिएक्शन लगेगा, जिससे तुम्हारा यहां भी बर्बादी होगा। अगर तुम ये फिलॉसफी मानते हो तो फिर देन फाइट, तभी लड़ो। बात समझा? अभी मैं वापिस समझाता हूं, एक बार इसको लिख लो, है ना? लिख लो आप लोग, मैं पुनः समझाऊंगा, क्योंकि जब ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को नहीं समझ रहे तो ऑनलाइन में तो मुझे और दिक्कत लग रहा है। लेकिन ये लास्ट फिलॉसफी, ठीक है? इसके बाद कोई फिलॉसफी ज्यादा नहीं, हो गया। अब शांत रहिए। वेदांत सूत्र में वही लोग आइए जिनको सिर्फ फिलॉसफी समझना है। वेदांत सूत्र में कोई आपको स्टोरी बताने वाला नहीं है। गीता में आगे बहुत सारे स्टोरीज भी आएंगे कि कर्म है, भक्ति है, इत्यादि बहुत कुछ है। वेदांत सूत्र के लेक्चर और उपनिषदों के लेक्चर में ज्यादा ये सब नहीं है, इसलिए वो सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए होता है। पर फिर भी समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसको लिख लीजिए, मैं आपको वापिस समझाता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए गौतम न्याय क्या कहता है, पहले श्लोक पढ़िए, वाला श्लोक पढ़िए, वापिस श्लोक पढ़िए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे तुम शोचितुम अर्हसि। तू क्यों सोच रहा है? जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्म लेगा। तो जनरली ये तर्क किसका होता है? गौतम न्याय वालों का। वो क्या मानते हैं कि कर्म सब डिसाइड करता है, और कर्म आपके धर्म अधर्म जो आप कर रहे हो उसके ऊपर वो देते रहता है आपको, लेकिन आप छूट के नहीं जा सकते, इसलिए हर जन्म में आपको धर्म अधर्म चलते रहेगा। ऐसा इनका तर्क है। तो ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि जन्म क्या है? ये दोनों तुम्हारे साथ रहते हैं, बाह्य शरीर मिलते ही वो जन्म कहलाता है। और मृत्यु क्या है? जब ये दोनों छूट जाते तो मृत्यु कहलाता है। तो टेंशन मत लो, धर्म अधर्म जो है उसके हिसाब से सब चलता है, और उसका जन्म मृत्यु ये बेस हो गया।
तो अगर ये तो शाश्वत है धर्म तो स्वाभाविक है ये भी शाश्वत है। जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं ना 10/3 इज इक्वल टू, यहां अगर 10 आ गया तो नीचे क्या आएगा, यही आएगा। और समझ रहे, तो ये शाश्वत है तो ये शाश्वत है, ये भी शाश्वत है, ये फिर ये भी ये शाश्वत है तो ये भी शाश्वत है, तो ऐसे समझाने के लिए, ऐसा उसमें नहीं लिखा है, एक लॉजिक समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये भी शाश्वत है, जन्म मृत्यु भी शाश्वत है, और जन्म मृत्यु शाश्वत है और एक कर्म के आधार पे है, कर्म के हिसाब से उसको मिलना ही है। तो वो तो जब उसका कर्म खत्म हो तभी मरेगा, तू ट्राई भी करेगा और उसका टाइम खत्म नहीं हो तो नहीं मरेगा। लेकिन अगर ये तूने नहीं मारा और ये ऐसे मर गया तो उसे नहीं मारने का जो तेरा मारने का जो कर्तव्य था वो तू नहीं करेगा, तो तू इस साइकिल में पीछे चला जाएगा, तुझे पाप लगेगा। तो तू मार। वापिस भगवान ने क्या प्रूव किया, तू मार। अर्जुन बोलता है यार कहीं से भी नहीं छोड़ रहा है। एक्चुअली आप दूसरे अध्याय का एक चार्ट बना सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं था। सेकेंड चैप्टर ले लो, वर्स नंबर 11 to 30, क्या क्या बोल के युद्ध करवा रहे ना, ऐसा एक चार्ट बना सकते हो, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो 28वां श्लोक खोलो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, ये एक दूसरा थियरी है अभी, पर ये आसान थियरी है, समझ में आ जाएगा। मध्य अवस्था में व्यक्त और होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब ये थियरी जो है ना, ये इन वन सेंस नास्तिक भी है और आस्तिक भी, दोनों एंगल से देखा जाएगा इसको। केस ए और केस बी लिया जाएगा। इसको दो तरीके से आप श्लोक को समझ सकते हो। मैं इसको पूछ रहा हूं तो प्लीज इसको चाहिए तो आप लोग खंडन तो क्या है, भगवान बोलते ना युद्ध कर। फिर अगर यही तू मानता है तो युद्ध कर, तू आत्मा नहीं मानता तो युद्ध कर, तू आत्मा चेतन में प्रकृति से आने जाने पर उसका आत्मा आना जाना हो रहा है तो भी तू युद्ध कर। तेरे को कहां लॉस है, तू क्यों रो रहा है, मेरे को पाप लगेगा, कहां लगेगा, बुरा कर्म कहां लगेगा, नहीं लड़ने से लगेगा, इसलिए ये सोच रहा है तू भी लड़। बात समझे। इसके एप्लीकेशन में दूसरे अध्याय के 31वें से चालू करूंगा, पर अभी इसको समझ लो, थियरी समझ लो। मैथमेटिक्स में होता है ना एक्सियोम्स, वो जो इक्वेशंस होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये सब कहीं लिखा होता है a² + b² = c², लेकिन बाद में हर जगह फटाफट यूज होता है, तो बाद में बहुत जगह यूज होगा। आपको पता है, अच्छा इसलिए भगवान ने ऐसा कहा, ओ ऐसा है, तब मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो गीता का श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ के भी कुछ समझ नहीं कि अभी ये क्यों बोला है। पहले बोलते अभी तो बोला भगवान ने कि आत्मा शाश्वत है, फिर शाश्वत है बोल रहे, फिर वापिस शाश्वत है बोल रहे, अरे एक ही बार बोल देते। लोग समझता नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये समझिए। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं। चलो गेटिंग द पॉइंट। ऑलराइट, अगला गीता क्लास प्लीज देना, दे देगा मुझे, मजाक नहीं, मैं सच दे दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, वापिस श्लोक पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो, तब तक मैं बोर्ड में लिखता हूं। अरे श्लोक पढ़ो जोर से। ट्रांसलेशन, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनाश होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। क्या आवश्यकता है। तो दो केस लेते हैं, केस ए, केस बी। सोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आत्मा नहीं है। ठीक है, आत्मा नहीं है और आत्मा है। तो आत्मा नहीं है तो क्या होगा, आत्मा छोड़ दो, तो इस श्लोक के हिसाब से क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये भूतानि वाले क्या चीज हैं, अव्यक्त यानी, देखिए मैं आपको बस इधर थोड़ा सा लिख देता हूं स्टार में,
जो प्रधान है ना, प्रधान यानी एलिमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर्म, जो आपके एलिमेंट्स है ना, अर्थ वाटर फायर एयर इधर भूमि आकाश, इनका ओरिजिनल, उसको क्या बोलते हैं? इस मिक्सचर को बोलते हैं प्रधान। और उस प्रधान को अव्यक्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यक्त। और अव्यक्त का मतलब है अनमैनिफेस्ट, यानी अभी वो आपको दिख नहीं रहा है। यही अर्थ और वाटर फायर सब मिलके कोई सोना बनता है, कोई मट्टी बनता है, कोई समझ लो। अभी बादल भी देखो, बादल हवा भी है और नहीं भी, और सॉलिड भी है और नहीं भी, तो ये सब ऐसा अलग अलग एलिमेंट से बनते हैं, तो वो छोड़ दो। बेसिकली ये समझना जरूरी है। तो ये अव्यक्त है, ये याद रखो। निधनानी का मतलब है डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रक्शन, तो इसका डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आकाश से क्या आता है? आकाश यानी ईथर, ईथर से क्या आता है? वायु, वायु से क्या आता है? अग्नि, अग्नि, अग्नि से क्या आता है? जल, जल, जल से क्या आता है? पृथ्वी, फिर ये पृथ्वी क्या बनती है? बिल्डिंग, समझ रहे हो ना? ये कोई घर, फिर ये बिल्डिंग समय के हिसाब से क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या होता है? ध्वस्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। फिर वो जाके कहाँ मिलती है? इतना मिट्टी मिल रही मिट्टी मिल जाती है। और जब प्रलय आता है, जब महाप्रलय, तब ये साइकिल कहाँ से, ये क्या होता है? साइकिल रिवर्स हो जाता है। जब टूटता भी है तो पानी पानी में जाता है, हवा हवा में जाता है, आकाश आकाश में जाता है, वही होता है ना। तो भगवान कह रहे हैं जब आत्मा नहीं है तो ये एक समय में व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त होगा, फिर व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त होगा। ये तो चल रहा है, तो तुझे क्या टेंशन है? लड़। वो क्या कह रहे हैं कि ये तो आते जाते रहेगा, तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जैसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाँ, एनर्जी इज नाइदर डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ इंटर में चेंज हो सकता है ज्यादा ज्यादा, लेकिन तो कंजर्व है। तो तुझे किस लॉस का टेंशन है? आत्मा तो तू मानता नहीं, तो लॉस किस चीज का है? लड़। बोलते हैं नहीं, अगर तू आत्मा मानता है तो सुन, वो कहते हैं अंतवंत इमे देहा, सवाल है इसमें। हाँ, अंतवंत इमे देहा, ये देह कैसा है? ये देह कैसा है? अंतवंत है। क्या है? यानी क्या होने वाला है? नित्य शोक्ता शरीरिण। शरीरिण कैसा है? शरीरिण मतलब कौन? आत्मा। कैसा है? तो न ये मरने वाला है न वो मरने वाला है। और अगर ये मर भी गया तो दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है ना, वासंती चरण 22 है। तो ड्रेस का ज्ञान मत भूलना, भगवान बोल रहे, बता दिया था तेरे को मैंने। अगर ये चला भी गया शरीर ये देह, तो भी नया ड्रेस शरीर मिलने वाला है, तो तुम टेंशन मत लो। वो कहते हैं कि ये जो ड्रेस है, ये जो है भी, ये ड्रीम की तरह है। ये आ रहा है जा रहा है, जो 2.24 भी हमने देखा था ना, वो आ रहा है जा रहा है। हाँ, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, सपने में कुछ देखते हैं, फिर सुबह उठते हैं भूल जाते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं ये इसकी तरह है। तो प्रभात उदाहरण देते हैं, मटेरियल ड्रेस अ ड्रीम टू सोल लाइक फ्लाइंग इन स्काई सिटिंग ऑन चैरियट। सपने में है ये। तो वो कहते हैं, तो अगर ये ऐसा ही है तो फिर अर्जुन लड़। लॉस किधर है तेरा? तू लॉस का चिल्ला रहा था, नहीं इसको कुछ होता है, नहीं इसको कुछ होता है, होता भी है तो मैं मैनेज करता हूं, तुझे अब क्या प्रॉब्लम है? अगर तू ये मानता है तो ये तो यहां से यहां अपने आप आता है, तू थोड़ी लाया था। तो ये अव्यक्त होता है, मध्याह्नि में बन जाएगा,
फिर डिसमेंटल होगा, फिर बनेगा, फिर डिसमेंटल होगा, उसमें तेरा क्या लेना देना है? तो बीच में है, आया है, चला जाएगा। तो अर्जुन तू नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। समझा? आप लोगों को समझा? अभी हो गया, जितना लॉजिक था ऑलमोस्ट हो गया। अभी तो लास्ट के, ये कौन सा श्लोक था? 27 28 क्या था ये? 28 था। 29 30 अभी आसान है। फिर आपका आत्मा का ज्ञान पूरा। चलिए 28 को 27 29 खोलिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव नान्यः चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इस विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आश्चर्यवत, सोचिए इतना बड़ा मछली, देव मासा बोलते हैं जिसको मराठी वेल बोलते हैं, तिमिंगला उससे ही बड़ा होता है। तिमिंगला से मैंने सुना वेल को भी खा लेते, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। उसमें आत्मा कितना होता है? ये 7 कैसे हो सकता है? ये पावर है। इससे पता चलता है कि जीव पावरफुल है। छोटा सा बैक्टीरिया होता है, उसमें भी क्या होता है? आत्मा। तो छोटा है तो भी, बड़ा है तो भी आत्मा है। एक बार एक नारद मुनि आए थे ऐसे घूमने के लिए धरातल पे, तो एक ब्राह्मण पंडित से तो यज्ञ कर रहे थे। उनको बहुत घमंड था कि मैं अब यज्ञ करूंगा तो भगवान को, मतलब ना थोड़ा ईगो था उनको ज्ञान का। तो आए तो नारद मुनि को देखे, नारद मुनि क्या है कैसे है ठीक है करके छोड़ दिया, उनको कुछ ज्यादा नहीं किया। फिर एक कॉबलर था जो सी रहा था मोची, तो जब नारद को देखा तो वैष्णव था, इतना खुश हुआ, बोले प्रभु आप बैठिए, उनको कुछ खिलाया पिलाया। बोलते हैं तुम अच्छे भक्त हो। तो दोनों ने पूछा था कि भगवान क्या कर रहे हैं वैकुंठ में? तो बोलते हैं मैं पूछ के आता हूँ। इसे भी पूछा चमाने की प्रभु भी क्या कर रहे हैं? तो जब वो भगवान के पास गए, प्रभु तो नीचे पूछताछ कर रहे हैं। तो बोले हाँ उनको बोलो कि मैं जो है सुई का जो नोक है उसके अंदर से हाथी निकाल रहा हूं। अब ये लॉजिकली टेक्निकली पॉसिबल है क्या? है ना? कौन निकाल रहा है? नारायण, तुमने निकाल रहे। हमको तो रात का खाया हुआ सुबह निकलता है, हाथी क्या निकलेगा उसमें? हमको तो जो नॉर्मल धागा है वही नहीं निकलता है। कितने बार वो माता जी लोग को आता है, जो लोग एक्चुअली टेलरिंग करते हैं उन्हीं को आता है, उनको एग्जैक्ट दिखता है। हम लोग आंख इधर उधर हो जाए तो दिखता ही नहीं, इधर से इधर डालते रहे, कहाँ गया? अरे इधर ही गए। तो भगवान ने बोला जाओ ऐसा बोल दो। तो नीचे आए तो ब्राह्मण को बोला कि वो जो है ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या आप भी नारद मुनि मजाक करते हैं? नारद मुनि आगे गए तो कॉबलर को बोला कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं भगवान। मेरे प्रभु तो महान है, ये है वो। बोलते हैं अरे तुम खुश क्यों हो गए? अरे इतना आसान थोड़ी, हाथी को जाता है क्या उससे? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, इतने से बीज में मेरे प्रभु इतना बड़ा पीपल का पेड़ रख सकते हैं, तो ये हाथी उसमें से निकालना क्या पड़ा? तो भगवान बोलते हैं ये इसको फेथ है। तो भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? फेथ। ये आत्मज्ञान समझने के लिए क्या चाहिए? फेथ। तो भगवान बोलते हैं लोग आश्चर्य से देखते कैसे हो सकता है? ये छोड़ो, फिर भी समझता है कि आत्मा है कोई एक व्यक्ति में। एक में जब दो दो आवाजें आने लगती है ना भूत वाली मंजुलिका आमी मंजुलिका, तो बोलते पता नहीं चलती अरे मेरी बीवी है कि मंजुलिका है। तो तभी टेंशन आता है कि एक में दो कैसे चले गए, और पता चलता कभी 3-3 आवाज आता है। दुबला दुबला पतला उसके भूत घुस गया ना तो बड़े को ऐसे उठा के पटक देता है। बोलते अरे कैसे उठा लिए? मेरे नजदीक मत आना ही। तब तो आदमी सच बोलता है आत्मा होगा,
तब तक आदमी आत्मा पे विश्वास करता है। नहीं करता है, तभी तक नहीं करता है। जब ऐसा होने लगता है ना, बोलते आत्मा होगा प्रभु जी, करना क्या है बताइए। तो ये डिफरेंस है। तो ये कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति है ना, इतने बड़े बड़े चीज है भगवान कहते हैं। तो इसका जो है वो कठ उपनिषद द्वितीय वल्ली 7वां श्लोक 1.2.7 में आता है। हाँ? वो कहते हैं कि इस चीज को समझना कितना दुर्लभ है। वो कह रहे हैं श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, प्रभुपाद ने लिखा है ना तात्पर्य में, मैनी डू नॉट गेट टू हियर अबाउट आत्मा, आत्मा के बारे में सबको सुनने का मौका नहीं मिलता। श्रृणवतो अपि बहवो यह न विद्यु, अगर बहुत लोग इसे सुन भी लें फिर भी समझ में नहीं आता। आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा, ऐसे वक्ता मिलना भी जो इसको समझ के समझाए बहुत मुश्किल है। वनु और आश्चर्यो ज्ञाता कुशल उचितः उशिष्टः, वन हु नोज फ्रॉम स्किलफुल टीचर इज रेयर, और ऐसे शिष्य भी रेयर होते हैं। इसे क्या समझा आपको? हम लोग रेयर हैं आते हैं। हाँ बस बस दिल खुश कर दिया। मजाक कर रहे हैं, ये हमको सब आचार्यों की कृपा से समझ में आया। तो आचार्यों की कृपा से हम लोग समझ रहे हैं, हमारा सौभाग्य। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसा कहा गया है कि भगवान को जानने के लिए पेनेंस करना जरूरी है, नहीं तो समझना मुश्किल है ये सब ज्ञान। तो कह रहे हैं विज्ञानम, बृहदारण्यक उपनिषद 3.9.28, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, लॉर्ड इज नॉलेज एंड ब्लिस। हाँ, तो ये अद्वैत लोगों को डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, पर दैट इज द ट्रुथ। ठीक है, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक खोलिए। खोलिए। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देही यानी आत्मा का कभी वध किया नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसका कोई परपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है, जो इतना दे दिए हैं। तो ये कितना श्लोक हो गया? 30। तो ये जो 30 श्लोक है ये ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। अभी भगवान ने आत्म ज्ञान दे दिया आपको। क्या दे दिया? आत्म। ये आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? तो धर्म शास्त्रों को पालन करते करते नीचे जाने के बजाय आत्मज्ञान नहीं होगा तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए दिया होगा। अब भगवान क्या करेंगे? अब भगवान एक्चुअली आपको भक्ति योग बताएंगे, फिर निष्काम बताएंगे, फिर सकाम बताएंगे, फिर आगे और भी शुद्ध भक्ति के लक्षण बताएंगे। तो इसकी श्रृंखला हम अभी चालू करते हैं। ये तीसरा पार्ट है, याद है ना? वो दो गीता के दूसरा अध्याय कितने सेक्शन थे? 5 थे, 4 5 है ना? तो ये अभी हम तीसरा पार्ट में आए हैं, 31 से 38 वाले में। ठीक है, खोलिए। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब गाड़ी जोर से भागेगी। ओके, मैंने खुशी खुशी में बुक ही बंद कर दिया। हो गया भैया। ये समझना और समझना भी बड़ा आसान नहीं है, ये लॉजिक है ना, तर्क है। आप में से कई लोग तो गायब भी हो गए होंगे ऑनलाइन। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, इससे ज्यादा हेवी अब कुछ है नहीं। अब गीता फर करके चलेगा। ठीक है, पहाड़ चढ़ गए हम लोग। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय का क्या व्याख्या है? क्षत्रिय का व्याख्या है क्षत यानी आपको क्षति पहुंचाने वाला, त्रियते यानी वो कहते हैं क्षत यानी वो देना, त्रायते यानी तारने वाला। तो आपको घातों से तारने वाला क्षत्रिय कहलाता है।
तो यहाँ पे 31 और 32 जो है वो युद्ध का फायदा क्या है करने का वो बताने वाले हैं। और तो ये हम 2 श्लोक भी देखते हैं। तो इसलिए अर्जुन तुम्हें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। उसका शब्द क्या है हिंदी में देखो तो, संस्कृत में? हाँ, कोई भी संकोच मत करो। क्या है? विकम्पितुम। तो कह रहे हैं अच्छा, तो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें संन्यास लेने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अब मैंने तेरे को एक ज्ञान दे दिया है। तो क्या बोलेगा? प्रभु मैं आत्मा हूं, मैं निकल जाता हूं। तो क्षत्रिय है तू, तो इतना जल्दी तुझे संन्यास नहीं है। क्षत्रिय को पूरा राज कारभार खत्म करके शुद्ध होने के बाद ही संन्यास ले सकते हैं। तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, तो क्योंकि क्षत्रियों को क्या था, क्षत्रिय कौन होते हैं मैंने लास्ट टाइम बताया। हम मराठा का होता है ना डायलॉग में, क्या बोलते हैं? वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजती दात ती जात मराठ्याची। तो क्षत्रिय है तू, क्षत्रिय है तू, लड़ ना। अब तो ज्ञान भी दे दिया मैंने तुझे, क्यों लड़ना चाहिए? तेरा लड़ना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। इन कंक्लूजन 30 श्लोकों का क्या हुआ कि तुझे लड़ने के लिए अभी लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको मारने में। और तू क्षत्रिय है तो तेरा काम लड़ना है। हाँ, क्षत्रियों को टाइगर वगैरह को मारने जाते थे, बाघों को मारने जाते थे। वो मर जाता था तो उसको रॉयल क्रिमेशन देते थे, ऐसे नहीं कि बस मार के छोड़ दिया, नहीं। तो अब आप बोलोगे नहीं पर मुझे हत्या कैसे कर दिया, हत्या का पाप नहीं। तो क्षत्रिय को ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अलाउड था। और भगवान 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि हर कार्य के साथ, हर गुण के साथ एक दोष जुड़ा हुआ है। तो ये दोष आपको लेना पड़ेगा। तो क्षत्रिय होने का भी दोष है, फायदा है तो दोष भी है। क्योंकि क्षत्रिय को कभी कभी क्या करना पड़ता है? वॉर करना पड़ता है। और वॉर में ऐसे लोग भी मरते हैं जो बुरे नहीं थे, तो पाप उसको लगता है। तो ये क्षत्रिय का दोष है, लेकिन लेना पड़ेगा अगर आप क्षत्रिय हो तो यहां पे आचार्य कोट करते हैं, अभी प्रपद भी लिखते हैं कि रिलीजियस वायलेंस अ नेसेसरी फैक्टर। कि आप सोचते हो कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो वायलेंस एक नेसेसरी फैक्टर है। आप नहीं करोगे तो सामने वाला करेगा। आप फेसबुक पे देख लो क्या होता है, लोग धर्म के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, मतलब धार्मिक मुद्दों को मजाक उड़ा लेते हैं। तो आप फेसबुक पे नहीं लिखिएगा या आप अपना मत नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, उसका मत पर हावी हो जाएगा। तो आपको अपना देना ही पड़ेगा। प्रमोगल नींद आ रहा है? आ रहा है, चलिए आ ही रहा तो ठीक है। तो आप अपना, तो सामने वाला वायलेंस तो कर ही रहा है, आप वायलेंस नहीं करिएगा तो वो नहीं रुकेगा। तो ये नेचर है। तो इसका पुष्टि जो है मनुस्मृति में 7वें अध्याय के 90 श्लोक में आता है। आहवेशु मितो अन्योन्यम जिघांशंतो महीक्षितः युध्यमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति अपरामुखः। जो राजा युद्ध में मारे जाते हैं या युद्ध लड़ते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग। जो ब्राह्मण यज्ञ में प्राणियों को आहुति देते हैं उन प्राणियों को कहाँ जगह मिलता है? स्वर्ग। और ऐसा करने से ब्राह्मणों को भी मिलता है। ऐसा है। फिर महाभारत के, अब आप बोलोगे कैसे, तो नहीं, ये धर्म का व्याख्या है तो आपको इतना फेथ रखना पड़ेगा। देखिए आप बोलोगे नहीं 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 ऐसा यज्ञ नहीं करो, अरे यज्ञ नहीं करोगे तो फिर स्लॉटर हाउस खुलेगा। तो यहाँ तो एक ही एनिमल मर रहा था, वहां कितने मर रहे हैं? तो इसको बोलते हैं मटेरियल नेचर को तुम कभी भी स्वीट नहीं रख सकते। इसको बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन बोलते हैं। इसको ऑप्टिमम पे रखना पड़ता है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं सब वैकुंठ हो जाएगा, उसके लिए बना ही नहीं है। ये जेल है, ये हमेशा जेल ही रहेगा। आप लोगों को जहाँ लगता है निर्जल कर लिया इसलिए बैटरी डाउन है क्या सबका? फिर आता है हाँ, ये महाभारत का था जो मैंने बोला अभी, ब्राह्मण का भी वो उसमें आता है 3199-93 में। हाँ ठीक है। और इन दोनों में भी अगर तुम क्षत्रिय हो तो भी, और अगर इसमें प्राणी भी मरते हैं तो दोनों को स्वर्ग मिलता है। तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम तो धर्म पालन कर रहे हो। हाँ? तो यहाँ पे 2 धर्म बताए गए हैं, स्वधर्मा। तो मैं इसको पोस्ट दे रहा हूँ जो पहले लिखा था लॉजिक।
तो प्रभुपाद समझाते हैं स्व, अरे ये मैंने वो लिख दिया, गीला किया था ना वो वाला चौक है, स्वधर्म। तो स्वधर्म यानी स्व कंडीशन स्टेट में दो होते हैं। सो रहे सब लोग, नींद आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। कंडीशन क्या है ये, यानी बद्ध अवस्था। क्या अवस्था है? ए कौन बोल रहा है, बात क्या चल रहा है, क्लास में डिस्टर्बेंस कर। बद्ध, और ये क्या है, यानी यहां शरीर, बद्ध से क्या है, शरीर का धर्म, और शरीर और मन इत्यादि कह सकते, सूक्ष्म शरीर, पूरे शरीर। और दूसरा स्वधर्म किसका है, तो आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, और शरीर का धर्म है इसको इसमें मदद करना, और इसका एक गुण धर्म भी है, मतलब क्षत्रिय होने का, ये ब्राह्मण का गुण हो सकता है इसमें, हाँ, यानी विद्वान, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, हाँ, ये वैश्य हो सकता है, ये शूद्र हो सकता है, वर्किंग क्लास हो सकता है, ये मेल हो सकता है, इसके भी गुण होते हैं, कोई मेल है तो उसका गुण है, फीमेल है, आजकल तो फीमेल मेल की तरह, मेल फीमेल की तरह रहने लगा अलग है, लेकिन इनमें गुण होता है। आजकल के फीमेल होते हैं इधर आ, और लड़के लोग बोलते हैं ऐसे खड़े होते हैं लड़के लोग, गुण का हिसाब से। अब इसमें रोल्स आते हैं, आप मदर हैं, फादर हैं, जो भी हैं, तो रोल्स आ गए, तो इन सब का एक गुण है, तो इस हिसाब से चलना होगा। अगर इसमें भी आप गड़बड़ करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं कर पाइएगा, और ये भी, न माया मिली न राम, तो ना वो ये ढंग से। इसलिए वर्णाश्रम जो है इसी के लिए बना हुआ है, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम एक्चुअली भक्ति नहीं है, न मुक्ति का मार्ग है, लेकिन वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है। क्या है, आप आराम से रह सकते हो, आप जहां हो वहां आराम से रह सकते हो। अभी ध्यान से देखिए, अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था। आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो। कोई घर में एक माता जी, वो क्या है, पत्नी है। कोई घर पे आदमी है, वो किसी का पिता है। अब देखो, अब भगवान ने जो गीता कहा ना, वो केवल क्षत्रियों के लिए नहीं कहा है। इसको क्या प्रॉब्लम था, लड़ूंगा, मारूंगा, तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। हार गया, बदनामी, वो भी नहीं चाहिए। आगे आने वाला है, भाई बदनामी हो जाएगा ना हार गया तो भी। हाँ? पत्नी कैसे देगी, हट मैं गया, हार गया तो दिक्कत है। मतलब लड़ो तो दिक्कत, नहीं लड़ो नहीं, लड़ा, लड़ाई में नहीं जाऊंगा तो बोले देखो क्षत्रिय का नाम पे खाता है, लड़ाई को नहीं जाता है। जनता बैठने थोड़ी देगी आपको। तो लड़ो तो प्रॉब्लम, नहीं लड़ो तो प्रॉब्लम, तो ये भी क्या है, संकट में है। ठीक है, गायब हो गए क्या प्रभु जी आप? अब क्लास में है कि गायब हो गए? क्या बताया मैंने अभी? लड़ू कि नहीं लड़ू? हाँ, क्या चीज का, दोनों में प्रॉब्लम है। किस, क्या चीज का, ये लाइन किसका बनाया मैंने? गायब हो गए आप। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ रहिए, यहाँ रहना जरूरी है आपका। तो मुझे अपनी दुनिया में चले गए। तो अभी स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई। हाँ नहीं, स्टूडेंट है तो उसको लगता है मैं सक्सेसफुल होऊंगा, नहीं होऊंगा, ये कोर्स लूं, वो कोर्स लूं, तो बेसिकली उसे भी कंफ्यूजन, इनडिसिसिव सिचुएशन उसका भी है। लोन लेके पढ़ूं तो अच्छा कोर्स होगा, लेकिन बाद में नौकरी नहीं लगा तो घर पे आपका बेचा जाएगा। लोन बिना का पढ़ा तो कम कोई कोर्स करना पड़ेगा जिसका पगार कम होगा, तो बीवी काली मिलेगी, खाना ढंग का नहीं मिलेगा। यही ना होता है कहने का बात। तो ये स्टूडेंट अपना इसमें लाइफ में प्रॉब्लम है। ये गर्लफ्रेंड बीच में ही दिख रही है, अरे इसके पीछे भागूंगा तो कोर्स कौन करेगा?
कोर्स नहीं करूंगा तो फिर ये भी नहीं टिकेगी, समझ रहे हो ना। इसके पीछे भागूंगा ये अभी मिल जाएगी, लेकिन मैं पढ़ाई में ठीक नहीं ध्यान दे पाऊंगा इसके पीछे भागूंगा तो मार्क्स कम आएंगे, तो फिर ये बाद में जिसको ज्यादा मार्क्स है उसके पीछे भागेगी, तो फिर ये भी छूट जाएगी, ये भी छूट जाएगा। तो इसके पीछे जाऊं कि नहीं जाऊं, यही ना होता है। कॉलेज में जाता है, फिर वो सोचता है अरे ये जो बेवड़े दोस्त है इनके साथ रहूं क्या, दारू पी लूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, करियर बर्बाद होगा। अब इतना आसान नहीं, जैसे मैं आपको चोर की स्टोरी बताता हूँ। चोर, उसको प्रॉब्लम क्या है, आपको आसान लगता है डाकू बनना, वेरी टफ जॉब। हाँ हाँ, सुनिए, डाकू बनना मतलब आपको बंदूक रखना होगा या चाकू फाकू कुछ रखना होगा जो अलाउड नहीं है, सरकार अलाउ नहीं करती है ना आपको ऐसा रखने के लिए। तो आप ये रखिएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस को भनक लगेगा, वो आपके ऊपर नजर रखेगा। आपने एक दो को लूट के 6 लाख कमा लिया, तो आप अकेले हो नहीं, आपकी गैंग है, आपको एक ही बचा, बाकी 5 बढ़ गए। अब बढ़ गया, पुलिस को पता चला, पुलिस तुम्हारा आर्म्स पकड़ लिया, आर्म्स पकड़ लिया तो पुलिस तुमसे अब 10 लाख मांग रहा है छुड़वाने का, तुमको तो बेइज्जती करवाना नहीं है, तो अब 4 लाख तुम लोन लेके दे देते हो। फिर तुम्हारे फोन कांटेक्ट में जो 10 लोग हैं उनसे भी पैसा लेके इनको भी डरा के रख देता है, तेरा गया तो गया, इनका भी गया। फिर बाद में पता चला वो जो बंदूक है वो भी पुलिस लेके रख लिया, तो फिर तुम सोचता है कि मैं गुंडागर्दी क्यों करूं। फिर प्रॉब्लम है, स्वभाव भी ढंग का नहीं है, वापिस गुंडा ही करना पड़ता है। तो या तो तुम पुलिस से दोस्ती कर लो, इतना आसान है जी। तुमको लग रहा है उसको 6 लाख रुपए आराम से मिल गया, वो तो उसने दिखा दिया, निकालो, तो सामने वाले ने समझो दे दिया पैसा। आसान थोड़ी, बंटवारा है भैया। आपको लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इतना आसान थोड़ी है। बिजनेस अंबानी को देना होगा, अडानी को देना होगा, बड़े लोगों को देना होगा, तब ना तुम टिके रहोगे। कोई भी पद ऐसे, हमें लगता है कि मैं अगर क्षत्रिय नहीं होके मैं एक चोर होता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा हमको लगता है। हमको लगता है कि सिचुएशन चेंज कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व कब होगा, हमारा आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझो कोई पत्नी है, वो बहुत प्रामाणिकता से पति की सेवा कर रही है, ठीक है, लेकिन पति जो है लफड़ेबाज है, पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे लगा हुआ है। आपको पता है आप छोड़ के जाओगे तो आपके बच्चों के ऊपर परिणाम होगा, तो नहीं, मेरे को नहीं रहना इस पति के साथ। तो जो तुम्हारे 2-3 बच्चे हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। तो तुमने अपना स्वार्थ सोच लिया, तो इनका गया अब जीवन 3 लोगों का, बिना मां के रहेंगे। अब बाप संभालेगा नहीं, नई माता जी आएगी उसको संभालेगी नहीं, फिर वो क्रिमिनल बनेंगे। तो तुम्हारे जाने से प्रॉब्लम है, रहने से इसका चेहरा देखना नहीं है, तो दूसरे औरत के साथ संबंध बना के रखा है अगर पति, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अब रह नहीं सकते। तो रहूं कि नहीं रहूं इज अ क्वेश्चन। स्टूडेंट है, लाइन मारू कि नहीं मारू, बेवड़े लोगों के साथ दोस्ती करूं कि नहीं करूं। हाँ, इधर आप अर्जुन क्षत्रिय हो, लड़ू कि ना लड़ू, सेम है। फादर है, पिता है, तो बच्चे को डांटू कि नहीं डांटू। डांटा तो कहीं मुझसे ये नाराज ना हो जाए, आगे जाके बुढ़ापे में मुझे लात ना मारे। बुढ़वा था, जवानी हम नहीं किया। अगर डांटू तो सुधर जाएगा, अभी जो गलतियां कर रहा है उससे इसका बर्बादी नहीं होगा। तो हर कोई व्यक्ति को अपने अपने जगह पे भौतिक सवाल हैं, तो उस सवालों को छुड़वाने के लिए वर्णाश्रम के नियम है जो मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में दिए हैं। तो इसके लिए ये स्वधर्म पालन करने के लिए धर्मशास्त्रों का पालन करना चाहिए। और क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है, तो हम क्या हैं, आत्मा, तो हमें आत्मशास्त्रों का पालन करना चाहिए, यानी गीता, भागवत इत्यादि शास्त्रों का पालन करके अपनी चेतना को यहां रहते हुए भी ऊपर उठाना चाहिए। समझा? आप बोलेंगे अरे जैसा माइकल जैक्सन लड़का से लड़की, लड़की से लड़का हो जाता था, उसे कोई फर्क थोड़ी होता है। आपको लगता है अरे लड़का में क्या है, कोई देखता ही नहीं, तो लड़की बन जाएगी तो सारा दुनिया देखेगा, तो परेशानी। लड़कियों को लगता है यार लड़का होता ना तो बहुत अच्छा होता,
तो पता चलता है घर का सारा लोड लड़के पे ही आता है। बीबी का भी गाली खाता है, माँ का भी गाली खाता है, बहन का भी खाता है, बाप का भी खाता है। अब मंदिर में जाते तो प्रभु जी लोग भी डांटते हैं, यू आर नॉट अ गुड डिवोटी। बोला रे सब एक हो चुके हैं, सारी कायनात मुझे मारने में लगी हुई है। तो समस्या है कि क्या बनना चाहते हो आप इसमें? कुछ भी बनने जाओगे तो भव बंधन है। तो ये चेंज मत करो। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय जैसे रहो। झूठ मूठ का ब्राह्मण बनने का चक्कर मत रखो, फंस जाओ। क्योंकि वो आएगा आगे। भगवान बोलते हैं कि जो तुम हो वही रहो, दूसरे का करने जाओगे तो कोई फायदा भी नहीं है। तुम अपना गलत कर लो, ज्यादा अच्छा है। ये कंसेप्ट समझ में आया? इस कंसेप्ट के आधार पर अभी फर्र करके 6-7 श्लोक खत्म करते हैं। इकतीसवां सुनिए, 32वां लीजिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, हे क्षत्रिय, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। तुम्हें अपने आप आया, तुम जाके तो लड़ने नहीं गए ना। अरे ये बहुत बड़ा चीज है। क्षत्रिय खुश होते हैं, मुझे लड़ना है। महाभारत में लोग जाके लड़ना चाहते थे, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे श्लोक वगैरह दिया है, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन में है सब कुछ। ठीक है, ये आपको पराशर स्मृति 158 में आता है, क्षत्रिय ही प्रजा रक्षण। तो क्षत्रिय जो है वो दूसरों को पनिशमेंट देना उसका धर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अर्जुन, तुम अगर जीत जाते हो तो तुम्हें जब ये राज्य मिलेगा, और हार भी जाते हो तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। इसलिए तुम लड़ाई करने का टेंशन ले लो, करो लड़ाई। लड़ाई है तो कर लो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ज्योतिषोम करके, ज्योतिषोम करके एक यज्ञ है। इस यज्ञ को 100 इससे ज्यादा यज्ञ करेंगे तब जाके स्वर्ग प्राप्त होता है। अब तुमको एक ही युद्ध में प्राप्त हो रहा है, तो क्या अच्छा है? इतने सारे करने जाओगे तो पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। इससे अच्छा क्या करो? युद्ध करो। मर भी गया तो स्वर्ग, आज जी गया तो धरती का स्वर्ग आप ही भोगो। ठीक है। 2.33 अथ चेत तत्त्वं धर्म्यम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा, और तुम्हारा इज्जत भी चला जाएगा। तो वो कहते हैं पाप क्यों लगेगा? क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया 788 में, न निवर्तेत संग्रामाद, वन शुड नॉट टर्न अवे फ्रॉम बैटल। युद्ध के रणभूमि से पलटना नहीं चाहिए, इसका पाप लगेगा। और आगे 33 से 36 श्लोक में पूरा बताया गया क्या क्या होगा अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो, इसलिए तुम पलटना मत। ठीक है। 34वां लीजिए। अभी 33, 34, 35, 36 सिर्फ पढ़ के निकालेंगे 37 तक। ठीक है, 37 तक पढ़ के निकालते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ज्यादा है नहीं, सिर्फ समझना है कि भगवान आप क्या कह रहे हैं, तुम नहीं करोगे तो क्या क्या होगा। अभी क्या बोला? पहला चीज क्या होगा? तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हारा यश हट जाएगा जो तुमने इतना पाया। और क्षत्रिय के लिए यश क्या है? जीवन से भी बड़ा है। अगर यश चला गया तो जी के भी फायदा नहीं। तो इसलिए इसमें एक स्टोरी आता है, लेकिन अभी समय नहीं हमारे पास। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम अरणाद अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यही मैं भी बोल रहा था आपको। भयाद रणाद उपरतम, आप लोग संस्कृत सीख रहे हो ना, पंचमी विभक्ति। भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो क्या तुम ऐसा अपना इमेज बनाना चाहते हो?
नहीं तो युद्ध करो। अवाच्यावादांश बहुनी अदिश्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। उपहास करेंगे, तुम्हारा बेइज्जती करेंगे। और वो क्या कह रहे भगवान की तुम बहुत हाई पोजीशन पे हो, हाँ, तो इसलिए ऐसा मत करो। 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। क्या कह रहे हैं? उठो और अब लड़ो। तुम हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो ये हम इसके आगे का श्लोक को थोड़ा सा समझना है। 38 ले सकते हैं, 38 ले लो, 38 खत्म कर देते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो ना कि युद्ध के लिए युद्ध कर रहे हो, क्योंकि तुमको ललचा रहा है तो तुम क्षत्रिय का काम कर रहे हो, खत्म। अब इधर थोड़ा डिटैचमेंट का बात किया। अभी यहाँ फल बताए ना, अभी तो इतना सारा फल बताए, कर्मकांड टाइप है ये सेक्शन। क्या है 31 से 38 क्या है? कर्मकांड टाइप है। बस फल क्या क्या मिलेगा देख भाई, ये सब मिलने वाला है, क्यों छोड़ रहे? तो ये वो कह रहे हैं कि अब तुम इसलिए सुख दुख में समान हो जाओ और चिंता मत करो। तो इसका परपोर्ट में वो कहते हैं कि हाँ, वो इधर ये आचार्य कहते हैं आई विल नॉट फाइट एज सिंस ऑफ किलिंग ब्राह्मण एंड गुरुज विल रिमेन। वो कह रहे हैं कि ठीक है, पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं भीष्म को नहीं मारूंगा, तो बोले नहीं, ये गुरु अगर फॉलो नहीं करता तो उसको मार सकते हो। तो बोले नहीं, लेकिन अब ये ब्राह्मण है। और बीच में उसने बोला कि नहीं, उनके शरीर को मार दूंगा, तो जो शरीर उनको आनंद देता है वो मैं प्राप्त नहीं, उनको नहीं देना मेरा पाप लगेगा। तो फिर वो भी भगवान ने समझाया। अब वो बोल रहे नहीं, ये लोग गुरु और ब्राह्मण है ना, तो इनको मारना पाप होगा मेरे हाथ से। तो कह रहे नहीं, अगर आप मुक्ति के हेतु से लड़ाई कर रहे हो तो उनको मारने में भी पाप नहीं है, जो दूसरे अध्याय के 39 अगले श्लोक में बताया गया है। तो ये कह रहे नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि बिना इच्छा के लड़ाई करूं, कैसे क्या संभव है? जब तक मैं प्राप्त ना करना चाहूं तो कैसे लड़ूंगा, और मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं ये भी मैं नहीं जानता। तो अब अगला श्लोक भगवान बताने वाले हैं, इसलिए हम लोग उसको कल देखेंगे। आपके क्वेश्चन है तो आप लिख लीजिए, मैं आज का और कल का क्वेश्चन जो है उसको नोट डाउन करके कल जवाब देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय।